हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू नीट पीवाईक्यू सीरीज। फिजिक्स की ये नीट पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है आप ये बहुत अच्छी तरह से हर लेक्चर देख रहे हो। अब हमारे थर्मोडायनामिक्स का पीवाईक्यू सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है, तो चलो देखते हैं आज के सीरीज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू ये पूरा पार्ट अच्छी तरह से रिवाइज करना है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इस पर ध्यान देते अच्छी तरह से तो इन कम क्वेश्चंस में भी आपके पूरे टॉपिक का अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD एज शोन इन फिगर। हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस इज। आपको आप हीट रिजेक्टेड फाइंड करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो ना, साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है डियर स्टूडेंट्स। और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो व्हाट इज फ्लोट? क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? करेक्ट, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। एंड अगर इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो dq फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है? dw। एंड dw मतलब वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं? ये तो आपने रटा कर रखा है कि dw वर्क डन एरिया क्लोज बाय द क्लोज लूप। इसने किया हुआ, क्लोज लूप ने किया हुआ ये एरिया, क्लोज एरिया हमें फाइंड करना है बस। अब तो दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर शेप है एंड रेक्टेंगल का एरिया वर्क डन, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड। तो देखिए यहां पर कोई भी एक कंसीडर करो, यहां P है, यहां 2P है, तो ये हो गया 2P माइनस P, प्रेशर P। यहां का क्या है? ब्रेड क्या है? ये V, ये 3V माइनस V 2V, तो बन गया आंसर 2PV। नीट को आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना इजी है। 2PV माय डियर स्टूडेंट्स, 2PV है फर्स्ट ऑप्शंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करते रहे, कितने आसानी से क्वेश्चंस आते हैं एंड कितने अच्छी तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अच्छी तरह से क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ा, स्टॉप करो स्क्रीन को, थोड़ा सा खुद होकर कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, खुद होकर सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपने सॉल्व किया फिर चेक करो वही आंसर है क्या, आंसर आया हुआ आपका करेक्ट है या नहीं, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। इस तरह से क्वेश्चन को आपको हर क्वेश्चंस को करना है ताकि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से मतलब खुद होकर सॉल्व कर सके। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एंड बहुत अच्छी तरह से अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हो तो आपका पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्या दिया है? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको? यस, क्लियरली दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट A to final state B via 2 processes. If first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V, expand हुआ, पहला वॉल्यूम V था, अब 3V हुआ, 3 times हुआ वॉल्यूम, and then its volume is reduced from 3V to V। देखो पहली प्रोसेस है, वॉल्यूम V है, अब हो गया 3V, एक्सपांशन हो गया, फिर 3V से वापस V। बट पहली प्रोसेस जो है वह कौन सी प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्रोसेस जो है उसे देखो, पहली प्रोसेस जो है वह आइसोथर्मल है एंड सेकेंड प्रोसेस जो है वह आपको कहा 3V to V एंड देन इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3V to V एट कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर है भाई, कौन सा, मतलब कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो 2 प्रोसेस के लिए आपको एक PV डायग्राम दी, जो आई पहले वह समझ लो। कौन सी समझ में आती जल्दी आपको? आइसोबारिक। बट याद रखो क्या हुआ है? 3V to V, प्रेशर हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो मतलब प्रेशर एक्सिस को कट करना चाहिए उसने, प्रेशर एक्सिस को कट करना चाहिए। ऐसा प्रेशर कांस्टेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, कैंसल। बट दूसरी और चीज है,
अब 3v2 भी जाना चाहिए, 3v2 भी नहीं, v2 3 भी गया है, कैंसिल, 3v2 भी गया है, 3v2 भी गया, इधर एरो इसका भी 3v2 भी है। अब 2 बचे हैं, आए गए 50-50 लाइफ लाइन पर। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है देखने के लिए हमें देखना होगा पहली कंडीशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल के लिए कैसी होती है कर्व, कैसी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक बचे, कितना आसान, ये तो स्ट्रेट लाइन है, गया स्ट्रेट लाइन कट हो गया, फिर कौन सा बचा है, यही बचा है आइसोथर्मल एक्सपांशन। v2 3v मतलब एरो इधर होना चाहिए, एंड कंप्रेशन के वक्त 3v2 भी इधर होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका फोर्थ। देखो नीट वाले स्टूडेंट्स, देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे, एंड ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। सी द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अ मास ऑफ डायटोमिक गैस गामा दिया 1.4 at a pressure of 2 atmosphere is compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 to 927, the pressure of the gas in the final state। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात याद रखो, प्रेशर ऑफ द गैस इन द फाइनल स्टेट, एंड दिया है वो टेम्परेचर इनिशियल एंड फाइनल। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स अच्छी तरह से क्वेश्चन में नोट करना है। एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें टेम्परेचर दिया है, प्रेशर कैलकुलेट करना। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पहला हमने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा था कि इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होते, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमने सबसे पहले देखा था पीवी रेस टू गैमा कांस्टेंट, चलो कांस्टेंट को सी लिख देता हूं शॉर्ट में, पीवी रेस टू गैमा प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशन है। अब हमें टी एंड वी में रिलेशन चाहिए, सॉरी टी एंड पी में रिलेशन चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर। एक तो लर्न होना चाहिए, नहीं लर्न तो डिराइव करते आना चाहिए। देखो मुझे यहां पर क्या चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू 1 मोल के लिए लिखते हैं, 1 मोल के लिए लिखते हैं आर टी, पीवी इक्वल्स टू आर टी। फिर वी क्या होगा, नहीं तो इधर देखो पीवी आर टी, तो वी क्या होगा आर टी अपॉन पी, आर टी अपॉन पी डियर स्टूडेंट्स। तो v की वैल्यू ये जो है आर टी अपॉन पी, यहां लिखो आर टी अपॉन पी रेस टू गैमा इक्वल्स टू सी। वैसे आर बी कॉन्स्टेंट है, उसको छोड़ देते, इधर गया कॉन्स्टेंट ही मिलेगा। तो p ये v रेस टू गैमा है, इसका पावर 1 है, v का पावर p का पावर करेंगे गैमा, ऊपर गया माइनस गैमा, एंड t का पावर गैमा हो जाएगा कांस्टेंट। मिल गया p एंड t का रिलेशन। तो ये रिलेशन आपको लर्न हुआ तो अच्छी बात है, नहीं लर्न है तो डिराइव करो जैसे मैंने अभी बताया। एंड चलो देखते हैं, अब हमें चाहिए फाइनल प्रेशर डियर स्टूडेंट्स। फाइनल प्रेशर की बात करते हैं अब, ये अलग अलग तरीके से P इक्वल्स टू क्या आता है लिख सकते हैं आप, देखो P रेस टू 1 माइनस गैमा प्रोपोर्शनल टू, इधर गया T रेस टू गैमा, कांस्टेंट निकालते प्रोपोर्शनलिटी से, T रेस टू गैमा वो न्यूमेरेटर पर शिफ्ट किया माइनस गैमा। अब 1 माइनस गैमा पावर निकालना चाहता हूं मैं, जो पावर आप निकालना चाहते हैं उतना ही रूट लेना है। स्क्वायर को निकालना था पी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट में पी स्क्वायर मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, पी बचेगा। तो वैसे 1 माइनस गैमाथ पावर निकालना चाहता है, 1 माइनस गैमाथ रूट, 1 माइनस गैमाथ रूट मतलब उससे वही पावर से डिवाइड करो। जैसे देखो पी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लिया मतलब पावर 1/2, तो 2 2 कैंसिल। तो वैसे 1 माइनस गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा कैंसिल, लेकिन टी रेस टू इधर तो नहीं 1 माइनस गैमा, तो उसको 1 माइनस गैमा से डिवाइड कर लेते हैं, या तो यूं ही कहो P2 अपॉन P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू, मतलब T2 अपॉन डायरेक्ट है ना, P2 के सामने T2, P1 के सामने T1, एंड ये माइनस गैमा अपॉन 1 माइनस गैमा। तो मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ, ये माइनस साइन से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर गैमा रहेगा, ये 1 माइनस गैमा माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, गैमा -1 हो जाएगा। और क्या है,
कितना इजी। अब समझ लो, अब समझ लो अच्छी तरह से। अब यही तो अच्छी स्टेप है, उसी के थ्रू तो आपका आंसर आने वाला है। T2 अपॉन T1, T2 कितना है डियर स्टूडेंट्स? T2 इनिशियल टेम्परेचर 27। अब ये भी कोई बताने की बात है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो, एंड 27 प्लस 273 ऐड करो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, ये 300 केल्विन होगा डियर स्टूडेंट्स, एंड ये होगा इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन T1 करो। तो अब फाइनल टेम्परेचर 927 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में 927 प्लस 273 आ जाएगा 1200 केल्विन। ये होगा T2 अपॉन T1 रेस टू गामा, गामा कहा है, गामा 1.4। अब गामा है 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1। देखते जाओ कैलकुलेशन, सभी क्वेश्चन एक स्टेप में आने वाले नहीं होते हैं। 3 4 12, 4 उसका पावर देखो 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4, 1.4 माइनस 1 0.4, तो 1.4 0.4, सेम प्लेस पर डेसिमल पॉइंट गेट कैंसिल। तो ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4। अब ये 4 का यहाँ पर ही रख देते हैं, ये P2 अपॉन P1 है, P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 इंटू P1, एंड P1 है P के टर्म्स में हम देखते हैं कितना इनिशियल प्रेशर देखेंगे बाद में। अब 4 का पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का 7th पावर इंटू P। अब P कितना? इनिशियल प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डियर स्टूडेंट्स। 2 का 7th पावर कितना होगा? 2 का 1 पावर 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 का 4th पावर 32 मतलब 5th पावर 32। अब 5th पावर 32, 6th पावर, ऐसा 8th पावर तक हमें करना है। 2 का 8th पावर या तो 7th निकालो इंटू 2 करो, एक ही बात है। 2 का 4th पावर और 2 क्यूब 8, उसका नेक्स्ट 16, 2 का 5th पावर 32, 2 का 6th पावर 64 एंड 2 का 7th पावर है डियर स्टूडेंट्स 128, एंड 128 इंटू 2 हो गया 256। वैसे बताने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको फिर से बता दिया है P2 256 एटमॉस्फेयर। तो नीट वाले स्टूडेंट्स ने ये तो कैलकुलेशन करना ही चाहिए फास्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स 256 कैलकुलेशन तो जानबूझकर किया है। अब एक बात और भी ऐसे समझ लो, 2 का 7th पावर इंटू 2, 2 का 7th पावर 28, 68, 8 आ ही नहीं सकता है, तो 256 आंसर होगा। 2�7 लार्ज है, तो इनमें से तीनों में से है ही नहीं, तो डायरेक्टली आप आंसर भी मार्क कर सकते विदाउट कैलकुलेशन, जस्ट सोचकर। फिर भी कैलकुलेशन करके दिखाए, याद रखो। सो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन 256 एटमॉस्फेयर। तो चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। If delta U and delta W represent the increase in internal energy and work done, ये internal energy, ये work done है। आपको क्या कहा है देखो, by system respectively in a thermodynamical process which of the following is true, true statement देखना है। in an adiabatic process delta U minus delta W होता है, चेक करते। अपना फ्लोट याद रखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है भाई? इन विच हीट एनर्जी इज जीरो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जीरो। तो डेल्टा यू क्या होगा? डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू इधर चला जाएगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो यही तो करेक्ट है, यानी हमें करेक्ट ही चाहिए था। करेक्ट तो पहले ही मिल गया, और पहले ऑप्शन में मिल गया, तो बाकी क्यों चेक करना है? फर्स्ट ही करेक्ट है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सबके सब डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एंड ऐसा ही पेपर होता है, क्योंकि सब इजी या सब डिफिकल्ट नहीं आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इन थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, कोरिक मतलब क्या है? एक मिनट, आइसोकोरिक मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये प्रेशर कांस्टेंट कहां से आ गया? तो ये तो रॉन्ग हो गया। और हमें क्या करना है? हमें रॉन्ग ही ढूंढना है, नॉट ट्रू। तो अगेन हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया। तो ऐसा अगर फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। तो हमारा 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ Q, E, W denote respectively heat, change in internal energy and the work done, heat added positive, change in internal energy, work done in a closed cyclic process। क्लोज साइक्लिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज साइक्लिक होगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किससे डिनोट की है? ई क्या है? ई क्या है? चेंज इन इंटरनल। तो क्या होगी ये? 0। तो हमारा ऑप्शन है 3rd। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं नीट में, पढ़ो एंड डायरेक्ट आंसर मार्क करो, हर एक को कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो और देखते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। 1 mole of an ideal gas at an initial temperature of T Kelvin does 6 R joules of work adiabatically। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5/3, मतलब Cp/Cv मतलब क्या है? गामा है, गामा। द फाइनल टेम्परेचर पूछा है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वो भी टेम्परेचर के टर्म्स में लर्न होना चाहिए, ये परफेक्टली लर्न होना चाहिए। गैस 1 मोल है, N1 छोड़ दो, RT और यहां पर R इंटू, एक मिनट, R और आप देख सकते हैं इसमें इरेजर नहीं है शायद, ठीक है, एक मिनट क्लीन कर लेता। तो हम क्या करेंगे? वर्क डन, N तो 1 है, R T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। अब बेसिक तो ये बात ही ना, फॉर्मूले तो आपको लर्न होने ही चाहिए ना। वर्क डन क्या है? R T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। T के टर्म्स में लिखा है मैंने, P एंड V के टर्म्स में होता तो P V1 माइनस P1 V1 माइनस P2 V2। अब यहाँ टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर के टर्म्स में लिखे। वर्क डन कितना है? 6 R जूल, 6 R है वर्क डन। ये R कितना है? गामा, गामा तो 5/3 है। चलो 5/3 -1, क्या फाइंड करना है? फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। इनिशियल दिया है T, फाइनल T2 हमें फाइंड किया। ये तो बहुत आसान हो गया। 6R, ये R गया कैंसल, ये बचा 6, इधर क्या बचा है? T माइनस T2 अपॉन 5/3 -1, 5 - 3 2/3, ये गया 3 इधर, ये है 3 इधर। अब T माइनस T2 लिख देते हैं, तो इधर 6, ये गया मल्टीप्लीकेशन में, ये गया डिवीजन में। 3 2 जा 6, ये आ गया 2 × 2 4, ये T इधर ही रखते हैं, 4 इधर लिखते हैं, -4 इधर बचा T2। एंड व्हाट इज T2? T -4 केल्विन। T2 हो गया डियर स्टूडेंट्स T -4 केल्विन। कहाँ है? ढूंढो कहाँ है, कौन से ऑप्शन में? T -4 केल्विन, फर्स्ट ऑप्शन में। आ रहा है ना समझ में? बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले लर्न करो। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, R T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। बहुत यूजफुल लेक्चर से, सिर्फ आप कंसंट्रेशन से इसे देखो, खुद होकर सॉल्व करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया? An ideal gas at 27 degree Celsius is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. Means final volume है dear students 8/27 times its initial volume.
सपोज आपको V2/V1 रेशो चाहिए कैलकुलेशन के लिए, तो इट्स 8/27। और क्या कहा है, द राइज इन टेम्परेचर इज, गामा इज गिवन 5/3, राइज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। प्रोसेस कौन सी, देखो एडियाबैटिक। तो अब आपको रिलेशन समझ में आएगा, ये रिलेशन परफेक्ट होना चाहिए आपके। अगर मैंने आपको कहा है एडियाबैटिक प्रोसेस है, पहला इक्वेशन ऑफ स्टेट जो सबका लर्न है, PV रेस टू गामा कांस्टेंट, सबका लर्न है। लेकिन ये जो PV रेस टू गामा है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है, एडियाबैटिक। अब हमने लास्ट देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, पहले तो तीनों इक्वेशंस करेक्ट है ये आपको पहचानते आना चाहिए। ऐसा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था, उसमें से रॉन्ग ढूंढना था, 3 ऑप्शन में 3 करेक्ट थे, वो एक रॉन्ग ढूंढना था। दूसरी बार हर एक पर एक न्यूमेरिकल आया। तो इसके पहले के क्वेश्चन में देखा हमने प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला रिलेशन, क्या बताया था मैंने, PV रेस टू गामा कांस्टेंट है। अगर आपको क्या चाहिए अब इसमें, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन, P नहीं चाहिए, P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे P, PV RT, R तो कांस्टेंट है, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। V ऊपर गया, पावर पहले गामा है, V ऊपर गया -1, सो गामा -1। फास्ट डिराइव भी करते आना चाहिए, नहीं तो ये लर्न होना चाहिए। अब फिर आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से, कैसे, देखो T2 या T2V2 रेस टू गामा -1, T1V1 रेस टू गामा -1। अब हमें देखना है T2 इक्वल्स टू, देखो ये T1 ये V1 अपॉन ये V2 रेस टू गामा -1। ये T1 ये V1 कितना है, हमें V1/V2 चाहिए, मतलब 27/8 पावर गामा -1, यही पर कैलकुलेट कर लेते हैं ना। पहले गामा कितना है 5/3 -1, 5 - 3 2/3। तो आप समझ लो 2/3 का मतलब क्या है, पावर 2/3 क्यूब रूट 1/3 पावर मतलब रूट 27 का क्यूब रूट 3, 8 का 2 उसका स्क्वायर, ये T1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, T1 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस में। अब बताने की जरूरत नहीं बार बार, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, 300, 9 3 2700 अपॉन 4, 2700 अपॉन 4 डियर स्टूडेंट्स, केल्विन में आंसर आएगा। तो T2 फाइंड करते हैं केल्विन में, 4 7 ज़्यादा होता है, तो 4 6 24, रिमाइंडर 3 30, 4 7 28, 4 5 20 केल्विन, 675 केल्विन। ऑप्शन तो डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे -273 कर दो, 600 - 200 400 की रेंज में है आंसर। तो ये दोनों तो क्या आंसर, ये 400 ये 402। अब समझ में आता है 75 - 73 2 ही बचेगा, तो इट्स 402। तो आपका आंसर है सेकेंड ऑप्शन 402 डिग्री सेल्सियस। देखो थोड़े क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है। सबके सब डिफिकल्ट नहीं, इसका मतलब सबके सब इजी भी नहीं। कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको टैकल करना होगा। तो ये क्वेश्चन है 8, आंसर है सेकेंड ऑप्शन। एंड चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा दिया है रेशियो, ये थोड़ा सा गामा यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V2 to V एट कांस्टेंट प्रेशर P। क्या फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। अब समझ लो अच्छी तरह से। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैसा देखा तो फॉर्मूला NCV डेल्टा T, NCV। अब देखो गैस कौन सा है वह देखो,
कुछ डी इंफॉर्मेशन, गामा दिया, गामा के टर्म्स में कैलकुलेट करना है सिर्फ आपको। अब देखो, अब एन सीवी को लिखते जनरल फॉर्मूला में इन टर्म्स ऑफ गामा, गामा के टर्म्स में सीवी पता है आपको, आर अपॉन गामा माइनस 1 डेल्टा टी। और ये क्वेश्चन जो है हमने देखा है कि ये जो क्वेश्चन है सीवी, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया कि सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा, तो आर अपॉन गामा माइनस 1, याद रखो आर अपॉन गामा माइनस 1, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो एन आर टी पी डेल्टा वी अपॉन gamma minus 1, and what is delta V? Change in volume means final minus initial, final to V initial V, 2V minus V, V upon gamma minus 1। बहुत easy questions आ रहे, PV upon gamma minus 1, ऑप्शन थर्ड। देखो कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं नीट एग्जाम को। तो ये है 9th नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन है थर्ड, ये उसका सोल्यूशन। तो चलते अब देखते क्वेश्चन नंबर 10, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सामने, a sample of gas expands from volume V1 to V2, the amount of work done by the gas is greatest when the expansion is। कौन से प्रोसेस में ये वर्क डन ग्रेटर मतलब लार्ज होगा, पीवी डायग्राम से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कहा है देखो जरा, पहली प्रोसेस एडियाबैटिक, दूसरी आइसोबारिक, आइसोथर्मल, इक्वल इन ऑल केस। अब देख लो तीनों प्रोसेस में तो वर्क डन इक्वल नहीं होता है, अब कौन से वो देखना है। अब एक्सपांशन या कॉम्प्रेशन ये देख लो, एक्सपांड्स फ्रॉम V1 टू V2, ये देखो सपोज वॉल्यूम V1, ये देखो वॉल्यूम V2। अब देखते, पहले हम सोचते हैं आइसोबारिक, यहां से स्टार्ट करते। आइसोबारिक मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, तो एक्सपांशन है इधर चला, ये V1 टू V2 प्रेशर कांस्टेंट। चलो फिर देखते कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ये रही एक्सपांशन में आइसोथर्मल। तो क्या डिफरेंस होगा आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो हमको तो पता है आइसोथर्मल एडियाबैटिक कर तो सिमिलर होती, लेकिन डिफरेंस क्या है, एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होगा, एक्सपांशन है, अब इधर स्लोप ज़्यादा है, डाउनवर्ड स्लोप ज़्यादा है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है। वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, किस कर्व के अंडर एरिया ज़्यादा है, इस कर्व के अंडर तो इतना ही एरिया आएगा, ग्रीन कलर जो आइसोथर्मल है उससे ज़्यादा आएगा, तो इसमें ज़्यादा वर्क डन, और सबसे ज़्यादा इसके बिलो कर्व जो है प्रेशर पैरेलल, प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसके बिलो जो वर्क डन है वो ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एरिया किसके अंडर है, इस कर्व के जो है आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस में डियर स्टूडेंट्स वर्क डन होगा मैक्सिमम, लेकिन याद रखो हाँ एक्सपांशन होना चाहिए, कॉम्प्रेशन होगा तो चेंज हो सकता है। अब मुझे बता कर रखो, ये कमेंट्स में बताओ कि अगर कॉम्प्रेशन होगा तो कौन से प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा हो। तो ये एक क्वेश्चन घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ज़रा ट्राई कर लो। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes process described by the equation। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। PV⁻³ कांस्टेंट, द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब ऐसा इक्वेशन आपने कौन से प्रोसेस में देखा है क्या? आइसोथर्मल के लिए क्या कंडीशन है, PV कांस्टेंट, एडियाबैटिक के लिए PV⁻γ कांस्टेंट, एंड आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आइसोकोरिक V कांस्टेंट P डायरेक्टली, बट ये कहाँ देखा है? नहीं, ये अलग प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या कंडीशन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए? सो PV⁻, सपोज x पावर लिखता हूं मैं कांस्टेंट, इसके लिए कंडीशन देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, PV⁻x
कांस्टेंट होना चाहिए। एंड जो x से x इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 और दिस इज नॉट इक्वल्स टू गैमा। गैमा भी नहीं होनी, क्यों? गैमा हो गई अगर ये x की वैल्यू तो होगी एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर मैंने x 0 रहा, v रेज टू 0 मतलब 1, p कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस में ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू गैमा होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एंड ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से समझ में आना चाहिए। अगर ये पॉलीट्रॉपिक है तो स्पेसिफिक हीट फाइंड करने का फॉर्मूला देखो डियर स्टूडेंट्स, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ये अगर ये कंडीशन लेते हैं हम तो C फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, एंड यही आपको पूछा स्पेसिफिक हीट क्या है। तो कंपेयर करते यहां पर C लिखते गैमा की टर्म्स में CV R अपॉन गैमा माइनस 1, अभी हुआ है फॉर्मूला CV इन टर्म्स ऑफ गैमा R अपॉन गैमा माइनस 1, क्लास में भी बताया था मैंने। अब R अपॉन 1 माइनस एक्स, अब 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है 3, मतलब वो हो गया 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखो और समझ लो अच्छी तरह से, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। R अपॉन, अब यहां देखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस। एंड मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपको पता है मोनोएटॉमिक गैस होगा तो गैमा कितना होता है, Cp अपॉन Cv कर लो, याद नहीं है? Cp अपॉन Cv कर लो। Cv मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है सर, 3/2 R, उसमें 1 R ऐड करो, 5/2 R, R/2 गया सर, कितना बचा 5/3 हो गया मोनोएटॉमिक गैस के लिए। चलो 5/3 माइनस 1 भी कर लेते हैं, मतलब गैमा माइनस 1 निकाल लेते हैं। 5/3 माइनस 1, 5 माइनस 3, 2/3 हो गया सर। ओके, आ रहा है समझ में? C इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं लगे तो, C इक्वल्स टू R अपॉन गैमा माइनस 1 क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, 2/3 ऊपर R अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 2, तो देखो कितना आसान हो गया, 3R माइनस 1R, 2R अपॉन 2 गया घर पे, आ गया आपका आंसर। यही ऑप्शन में देखना है, C इक्वल्स टू R। कौन से ऑप्शन में C इक्वल्स टू R? वह है हमारे 4th ऑप्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन है 4th। थर्मोडायनामिक्स के ये क्वेश्चन देखो, बहुत बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बार बार मतलब आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगा तो समझ में आएंगे। तो आसानी से देखो, बार बार देखो वीडियो, अलग क्वेश्चंस मार्क करो, एंड वह क्वेश्चंस बार बार देखना है ताकि ऐसे अलग क्वेश्चंस आए तो आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन है 4, एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। A diatomic gas initially at 18 degrees Celsius is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. देखो V2 1/8 of its original volume, V2 1/8 V1. The temperature after compression will be, and initial temperature क्या है 18 डिग्री सेल्सियस, करो ऐड 18 में 273 मिल गया केल्विन में टेम्परेचर। तो देखो 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 2 9, 291 केल्विन डियर स्टूडेंट्स, 291। अब देखते V2 अपॉन V1 क्या है 1/8। तो चलो फिर से आ गया याद आपको, कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, PV रेज टू गैमा, लेकिन P दिया है नहीं ना, T एंड V है। तो अभी हमने देखा था TV रेज टू गैमा माइनस 1 कांस्टेंट डियर स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू गैमा -1। गैस कौन सा है उसे सुनो, गैस देख लो कौन सा है,
और डायटोमिक गैस है। तो पहले फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स गामा की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5, CV F/2R डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपॉन 2R, CP 7/2R, R/2 गेट कैंसल, हमें मिला 7/5। करके देखो। अब गामा -1 फाइंड करते हैं डायरेक्टली। 7/5 -1, 7 - 5 2/5। अब चलो सब्स्टिट्यूट करते यहाँ पर T2 अपॉन T1 रेस टू, देखो T2 अपॉन T1 रेशो उल्टा इनवर्स V1 अपॉन V2 रेस टू गामा -1, गामा -1 2/5। V1 अपॉन V2 रेशो देखो V1/V2 क्या है, V1/V2 जरा समझो। V2/V1 1/8, V1/V2 8/1, 8/1। अब हमें अच्छी तरह से सोचना है। देखो T2 अपॉन T1 8/1 रेस टू 2/5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे फाइंड करना है समझ लो। अब 8 ये जो है ऑप्शंस देखकर जरा कैलकुलेशन करना है। 8 मतलब 2 का क्यूब है, वैसे देखा जाए तो 2 का क्यूब है। और 2 क्यूब मतलब पावर 2 रेस टू 3, 3 × 2 6, 6/5। ऐसा भी नहीं आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछा है उसे समझो। 8 का स्क्वायर कर देते हैं पहले। 8 का स्क्वायर क्या है, इधर लिख देता हूं मैं। 8 का स्क्वायर क्या है, 64 का 5th रूट इंटू T1 डियर स्टूडेंट्स 291 केल्विन। अब इतना तो इनको समझ में आना चाहिए कि ये ओरली नहीं हो सकता है। 64 का पावर 1/5 मतलब 1/5 मतलब 5th रूट फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। अब ये बात समझ लो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 64 का 5th रूट तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम, जैसे मैंने कहा था आपको 2 क्यूब 8 होता है, 2 का 4th पावर 16 होता है, 2 का 5th पावर 32 है, 2 का 6th पावर 64 है। 2 रेस टू 6 64 होता है, 2 रेस टू 6 64। तो इधर देखो, तो जैसे मैंने आपको कहा वैसे यहां पर होगा 2 रेस टू 3 एंड उसका पावर 2 रेस टू 6 64, बट उसका 5th रूट निकालना है। अब 2 का 5th पावर 32 है। ओके, ये बात समझ लो। यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से मतलब समझना है, यहाँ पर ध्यान देना है। 2 का 5th पावर 32 है। अब शायद 32 यहाँ पर होता तो हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, बट वह 64 है। अब 64 का पावर क्या है, तो ओरली इनको समझ में आना चाहिए, तो लेकिन दिया है। एंड ऑप्शंस भी थोड़े से आप देखेंगे तो समझ में आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पर हमें देखना है। 2 का 5th पावर 32, अब 64 का 5th पावर कहाँ, 32 होता तो 2 आ जाता, 64 है मतलब 2 के आगे। सो ये जो पावर है एक्चुअली 2.3 आगे, 2.3 का 5th पावर अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे तो 64 हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 2.3 इंटू 291 ऐसा हमें करना होगा। अब पहला आंसर हमारा केल्विन में आएगा, तो इतना तो तय है। अब देखो अंदाजा कैसे लगा सकते, 2.3 इंटू 291, 291 के डबल करेंगे उससे भी ज़्यादा है, मतलब 200, ये 291 लगभग 300 है। 300 टू द 600 केल्विन में एक ऑप्शन है। अब देखो हाँ, इनको चेक करो, ये केल्विन में डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में से सपोज 600 माइनस 273 करते हैं, 395 आ सकता है, आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन करना होगा। 291 को 2.3 से मल्टीप्लाई करो, 291 को 2.3 से मल्टीप्लाई करो तो वह आंसर पहला आएगा केल्विन में। अगर ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो -273 करके ये आंसर देख लो। यही आता है कि एग्जैक्टली एक्यूरेट करना होगा थोड़ा सा, मतलब आप इस 2.3 को तो करके देख सकते हैं। देखो मतलब वहाँ पर भी आपको करना ही होगा।
तो 3 से मल्टीप्लाई 3 1 जा करके दिखा तो आपकी तरह 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 2 18, 4 5, 3 9 16, 5 प्लस 1 6, मतलब डे से 669 668 तक है, मतलब वो बहुत एक्यूरेट करना पड़ेगा आपको। -273 करके देखते हैं। 3 9 माइनस 3 6, 16 माइनस 7 9, 5 माइनस 2 396, ये भी बहुत क्लोज आ गया 396 668। बट एक बात करते हैं, अब देखो दोनों भी आंसर मतलब बहुत क्लोज दिए, तो एक काम करेंगे अब 2.3, अब इसके तो आगे डिजिट होगा कुछ, एग्जैक्टली ये नहीं होगा। 64 का 5th रूट 2.3 मतलब थोड़ा सा लार्ज होगा, तो थोड़ा सा लार्ज होगा तो 96, मतलब हम कहेंगे ये, तो ये 96 आ गया, लार्ज हो गया। तो कौन से वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है? 668.9 396, इसके भी ज़्यादा क्लोज है, ये क्लोज में तो नहीं होगा, एक्यूरेट करके देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे लार्ज होगा, तो ये थोड़ा सा लार्ज आएगा, इससे लार्ज बढ़ेगा, मतलब आपका आंसर होगा 3rd ऑप्शन। या तो आप एक काम करो, इसकी एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करके देखना। ओके, तो आंसर है 3rd, ज़्यादा क्लोज है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट करना पड़ेगा। तो 12th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 3rd ऑप्शन। देख लो क्वेश्चन नंबर 13। An ideal gas A and a real gas B have their volumes increase from V to 2V under isothermal condition. The increase in internal energy, देखो A and A रियल गैस एंड दूसरा क्या है? रियल गैस एंड आइडियल गैस, दोनों की इंटरनल एनर्जी की बात कहा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा? विल बी सेम इन बोथ ए एंड बी। क्या होगा? रियल गैस एंड आइडियल गैस के लिए। बहुत ही थ्योरेटिकल है ना, सिंपल है, बट आंसर बहुत सारी बार गलत हो जाता है। तो ज़रा इसका आंसर देखो और मुझे कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना। आप थ्योरेटिकल है, अच्छी तरह से सोच कर आंसर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स करके देखो, मुझे समझ में भी आएगा कि आपने ये क्वेश्चंस देखे या नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14। A thermodynamic system is taken from state A to B along ACB and is brought back to along BDA as shown in the PV diagram. The net work done during the complete cycle is given by the area. अब इससे आसान क्या पूछेंगे नीट में? A C to B and B से back to A via D. अब ये साइकिल बन गई। वर्क डन, एरिया ऑफ दैट लूप, एरिया क्लोज बाय दैट साइक्लिक लूप, मतलब कौन सा है? ए सी डी ए, ए सी बी डी ए, ए सी बी डी ए। हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सब क्वेश्चन में तो हमने वही फॉर्मूले यूज करके बार बार कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड किया है। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। A thermodynamic process is shown in the figure. The pressures and volumes corresponding to the some points in the figure are PA, PB, VA, VD दिया है। In the process AB, AB प्रोसेस में आपको क्या दिया है? AB प्रोसेस में आपको दिया है डियर स्टूडेंट्स, ये AB प्रोसेस है। 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड, यहाँ पर 600 जूल हीट ऐड की है। और क्या दिया है देखो, हाँ अच्छी तरह से समझ लो। And in the process BC 200 joule heat is added. BC प्रोसेस ये है, उसमें 200 जूल हीट ऐड की है। क्या कहा आपको? The change in internal energy of the system in the process AC would be, change in internal energy पूछी है AC, ये A to C, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। इस AC प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये पाथ ए बी सी देखेंगे तो उसके लिए हम बता सकते हैं, देखो सब लोग अच्छी तरह से ध्यान, कितनी हीट ऐड हुई है? 600 प्लस 200 800 जूल। एंड हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो क्या होगा? डी यू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू कितना है डियर स्टूडेंट? 600 प्लस 200 800 जूल माइनस वर्क डन।
अब वर्क डन कौन से ए टू बी कौन सी प्रोसेस, देखो वी कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम 0, वर्क डन 0, पी डेल्टा वी। तो इस प्रोसेस में तो वर्क डन नहीं, बीसी प्रोसेस में वर्क डन। एंड व्हाट इज वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व। तो इस कर्व के लिए देखना होगा डियर स्टूडेंट्स हमें, बीसी कर्व के लिए देखो यहां इतना एरिया है, देखो इस कर्व के अंडर, मतलब बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, वर्क डन इन प्रोसेस बीसी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड। अब ये तो पता है डी, ये पॉइंट है ए, डी वॉल्यूम, ए पॉइंट का वॉल्यूम वीडी माइनस वी ए, वीडी माइनस वी ए 5 माइनस 2, 3 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ। ये देखो अब जरा ध्यान से देखो, अब ये इतनी लेनी, क्योंकि इसके बिलो जितना है एरिया वो लेना है, तो इतनी लेंथ कितनी 8 इंटू 10⁻⁴। जानबूझकर मतलब अलग अलग वैल्यूज दी हुए रहते, जरा समझो। 3 इंटू 8 24, 4 माइनस 3 10, 1 0 240 जूल, आ गया 240, 800 माइनस 240, 800 माइनस 200 600, 600 में से 40 गया 560, 560 कहाँ है ढूंढो, वो तो फर्स्ट ऑप्शन में है 560 जूल। कितने इजी क्वेश्चंस, बस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो कैसे, अब हमारा इक्वेशन आ गया है पीवी रेस टू गैमा कांस्टेंट, पी, अब हमें चाहिए पी, वी नहीं चाहिए, पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी। चलो लिख देते टी अपॉन पी रेस टू गैमा सी। पी का पावर क्या कहा था मैंने, यहां पर है 1, पी का पावर गैमा, ऊपर गया माइनस गैमा, टी रेस टू गैमा सी। तो आप ऐसे भी लिख सकते, टेम्परेचर फाइंड करना है, टी रेस टू गैमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेस टू 1 माइनस गैमा, ऊपर गया पावर पी रेस टू गैमा माइनस 1, टी रेस टू गैमा प्रोपोर्शनल टू पी रेस टू गैमा माइनस 1 अपॉन पी रेस टू गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा, मतलब कम स्टेप्स होंगे और कुछ नहीं। मतलब हम ऐसे कहेंगे T2 अपॉन T1 रेस इक्वल्स टू P, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, P2 अपॉन P1 रेस टू गैमा, गैमा कितना है 5/3 माइनस 1 अपॉन 5/3, तो P2 अपॉन P1 देख लो, P2 अपॉन P1। फाइनल प्रेशर क्या है 1/8 ऑफ इनिशियल प्रेशर, मतलब P1 कैंसिल, 5/3 माइनस 1, 5 माइनस 3 देखो 2/3 अपॉन 5/3, तो 3 कैंसिल 2/5। अब ये कैलकुलेशन मैंने कहा आपको करना है 1/8, तो देखो 5 माइनस 3 2/3 एंड ये 5/3, तो 5/3, तो 3 कैंसिल 2/5। अब यही तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 1/8 का पावर 2 रेस टू 5 इंटू T1 300 केल्विन टू 5। अब पहले भी ऐसा आया था आपको अगर याद होगा तो, 8 का स्क्वायर करेंगे हम 64, एंड ये 64 का डियर स्टूडेंट 5th रूट है इंटू 300, तो 300 अपॉन ये होगा, मैंने बताया था 64 का कितना रूट है 5th, 2.3, मतलब आप कंसिडर कर लो 300 उस पर एक जीरो देते हैं 23 करते हैं, मतलब यहाँ लिख देता हूँ T2 कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, चलो 3000 अपॉन 23। अब आप समझ लो अच्छी तरह से, 300 अपॉन 2 भी करते तो 150 थोड़ा सा और कम होगा क्योंकि 2.3 से डिवाइड करेंगे, 150 केल्विन में ऑप्शन है, 150 के क्लोज नहीं, वो तो ज़्यादा है। -273 करेंगे तो आंसर नेगेटिव आने वाला है, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं आपका आंसर क्या होगा
-142 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी देखो, एन आइडियल गैस फॉलोइंग प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन PV स्क्वायर इक्वल्स टू C, PV रेस टू C दिया है, PV स्क्वायर इक्वल्स टू C दिया है, P1 V1 T1 इनिशियल वैल्यूज एंड ये फाइनल वैल्यूज है, वेयर C इज कांस्टेंट, देन क्या रिलेशन है। चलो PV, ठीक है, अब ऐसा कंसिडर करते हैं PV स्क्वायर, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, आ गया इनवर्स रिलेशन। P1 ग्रेटर है तो V1 ग्रेटर नहीं आएगा, इनवर्स मतलब उल्टा है। P1 ग्रेटर है तो T1 V2 में रिलेशन पूछा है, तो चलो ऐसा करते हैं, वो सेकेंड तुरंत समझ में नहीं आएगा आपको, तो ऐसा करते हैं PV इक्वल्स टू nRT, PV RT अपॉन V स्क्वायर C, T V स्क्वायर अपॉन V TV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब T एंड V में रिलेशन समझ में आया, इनवर्स है। V2 ग्रेटर होगा तो T2 ग्रेटर होगा क्या, नहीं। V2 ग्रेटर होगा तो T2 स्मॉल होगा, फोर्थ ऑप्शन। बस रिलेशन फाइंड करना है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 18, एंड इस आर्टिकल का ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Ideal gas undergoes 4 different processes from the same initial state as shown in the figure. The processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. The curve which represents adiabatic, तो वो तो बहुत सिंपल है, प्रेशर एक्सिस को कट कर रहे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये है प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। ये 4th नंबर की प्रोसेस है, ये 3rd नंबर की प्रोसेस है, ये 2nd है, एंड दिस वन इज 1st। एक तो बात तो है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, छोड़ दो दोनों को, अब दोनों बच। 2nd एंड 3rd, तो बताया आपको 2nd एंड 3rd में कौन सी, जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक, इसका इसका किसका स्लोप ज्यादा है, 2nd का। 2nd कौन से ऑप्शन में, 1st, है ना। तो ऐसे ही नीट PYQ सीरीज को देखते रहो, MCQs की प्रैक्टिस करते रहो, आपका बहुत अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।